राम राम सभी को। आज हमारी जो वीडियो रहेगी वो सिंधु घाटी सभ्यता के जो विभिन्न एग्जामों के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं और वो क्वेश्चन करीब करीब 40 से 50 तक क्वेश्चन रहेंगे। इन दो सीट के ऊपर मैंने आगे पीछे वो क्वेश्चन लिख दिए हैं। हम इन क्वेश्चनों को बारी बारी से सोल्व करेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता की मैंने 8 वीडियो डाल दी है। ये 8 वीडियो के बाद ये 9वीं वीडियो है जो कि केवल और केवल प्रश्न उत्तर रहेंगे जो विभिन्न एग्जामों के अंदर पूछ लिए। HSSC ने भी बहुत सारे पेपरों के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने वो क्वेश्चन भी लिए हैं, जबकि हरियाणा के अंदर लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए सिंधु घाटी सभ्यता से अनेक पेपरों में। फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन बच जाते हैं। मैंने कुछ एक क्वेश्चन तो कलेक्ट कर लिए हैं। कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जो SSC CPO के अंदर पूछे गए हैं, SSC CGL के अंदर पूछे गए थे, FCI में पूछे गए हैं, RRB NTPC वगैरह के पेपर में पूछे गए हैं। तो वो सभी क्वेश्चन मैंने इकट्ठे करने की कोशिश की है। इसके बाद एक वीडियो और प्रश्न उत्तर की आ सकती है कभी भी। तो आज शुरू करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न। और जिसने अब तक ये 8 वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक की नहीं देखी हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दे दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन अब अगर क्वेश्चन देखेंगे तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता जो है इसके बारे में एक बार थोड़ा सा जान ले, क्योंकि हमने वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चन लगभग कवर कर रखे हैं। हड़प्पा सभ्यता जो है इसके जो अवशेष मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, स्थल मिले हैं, अवशेष मिले हैं, ये 3 देशों से मिले हैं। 3 देशों, और उन 3 देशों में एक देश का नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से केवल 2 ही स्थल मिले हैं, केवल 2 स्थल। एक स्थल का नाम है मुंडीगोक, एक स्थल का नाम है सुरतुगोई, दूसरा देश का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान से लगभग 475 के आसपास स्थल मिले हैं और पाकिस्तान के ये 475 जो स्थल मिले हैं ये पाकिस्तान के 3 प्रांतों से मिले हैं। और पाकिस्तान के 3 प्रांतों में एक प्रांत का नाम है पाकिस्तान का सिंध प्रांत, एक प्रांत का नाम है पाकिस्तान का पंजाब प्रांत और एक प्रांत का नाम है बलूचिस्तान प्रांत। ये पाकिस्तान के 475 जो स्थल मिले हैं वो पाकिस्तान में इन 3 प्रांतों से मिले हैं। और तीसरा देश जो है वो भारत है। भारत में लगभग 925 से ज्यादा स्थल मिले हैं और 925 से ज्यादा जो स्थल मिले हैं ये जम्मू कश्मीर से मिले हैं, पंजाब से मिले हैं, हरियाणा से मिले हैं, उत्तर प्रदेश से मिले हैं, राजस्थान से मिले हैं, गुजरात से मिले हैं और महाराष्ट्र से भी मिले हैं। इसके अलावा अगर मैं फैक्ट की बात करूं तो भारत के अंदर 975 जो स्थल हैं इन स्थलों में से सबसे ज्यादा स्थल जो मिले हैं वो गुजरात राज्य से मिले हैं। तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक अवशेष सर्वाधिक स्थल किस देश से मिले हैं, भारत से। और भारत में अगर पूछ लिया जाए किस राज्य से मिले हैं तो गुजरात राज्य में। और ये क्वेश्चन था भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर बड़ी संख्या में मिले हैं। तो ऑप्शन में दे रखा हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर और पंजाब। ये सीटेट का पेपर हुआ था 9 दिसंबर 2018 को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। कौन सा एक हड़प्पा का स्थल नहीं है, हड़प्पा स्थल नहीं है। ये कहा है कि हड़प्पा स्थल नहीं है। ऑप्शन में दे दिया चनहुदड़ो, कोट दीजी और तीसरा ऑप्शन दे दिया सोहगोरा और चौथा ऑप्शन दे दिया देसलपुर। ये 4 ऑप्शन है, यानी 4 में से हड़प्पा का स्थल नहीं है। तो चनहुदड़ो के बारे में आपने पढ़ रखा है कि चनहुदड़ो जो है ये चनहुदड़ो हड़प्पा कालीन स्थल है। हड़प्पा के स्थल जो हैं वो पाकिस्तान से जो मिले हैं, पाकिस्तान, इस पाकिस्तान में 475 मिले हैं और पाकिस्तान में 475 में से पाकिस्तान का एक प्रांत का नाम है सिंध प्रांत। इस सिंध प्रांत में एक स्थल का नाम है मोहनजोदड़ो। इस मोहनजोदड़ो के पास एक स्थल मिला है चनहुदड़ो।
चंदहुदड़ो। एक स्थल का नाम मिला है कोटदीजी, एक स्थल का नाम मिला है आमरी, एक स्थल का नाम मिला है अलीमुराद। तो चंदहुदड़ो जो है ये भी सिंध प्रांत के अंदर है, ठीक है। कोटदीजी है ये भी सिंध प्रांत के अंदर है। आमरी अलीमुराद भी सिंध प्रांत के अंदर है। देसलपुर, जो देसलपुर है ये भारत के अंदर है, गुजरात राज्य में। और गुजरात राज्य के अंदर जो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का यहाँ पर जो खंबात की खाड़ी है, इस खंबात की खाड़ी के अंदर अगर बात की जाए, यहाँ कच्छ की खाड़ी है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के गुजरात में जो स्थल मिले हैं, कुछ खंबात की खाड़ी में स्थित मिले हैं, कुछ कच्छ की खाड़ी में स्थित मिले हैं। उन्हीं में से गुजरात में एक स्थल मिला है देसलपुर। तो सोहगोरा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है, इसलिए उत्तर आ जाएगा सोहगोरा। तो बाकी 3 स्थल है और यही पूछा था कौन सा नहीं है, तो सोहगोरा नहीं है। और ये पेपर हुआ था यूपीएससी का प्री का पेपर हुआ था। यूपीएससी प्री का पेपर 2 जून 2019 को जो पेपर हुआ था, उस पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से किसमें खुदाई से 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? यानी 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो ऑप्शन दे रखा है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी, ऑप्शन दे रखा है सीसवल, ऑप्शन दे रखा है रोहतक, ऑप्शन दे रखा है करनाल। तो ये 4 ऑप्शन है। और ये क्वेश्चन आया था नायब तहसीलदार का जो पेपर था, नायब तहसीलदार 26 मई 2019 को, यानी आज से लगभग 1 साल पहले जो पेपर हुआ था हरियाणा में नायब तहसीलदार का, उस पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो ये मिले हैं राखीगढ़ी से। राखीगढ़ी हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और इस राखीगढ़ी से 4500 वर्ष पुरानी एक मानव जो है, मानव, उस मानव का हम अस्थि पिंजर कह सकते हैं, अस्थि पिंजर, या मानव का कंकाल कह सकते हैं। तो मानव कंकाल या मानव अस्थि पिंजर है, मानव की हड्डियों के अवशेष हैं, वो मिले थे, कहां से मिले थे? राखीगढ़ी से। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा राखीगढ़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में सिंधु घाटी स्थल कहां स्थित है? हरियाणा में सिंधु घाटी स्थल कहां स्थित है? तो ये पेपर जो हुआ था, किस पेपर में ये क्वेश्चन आया था? एचसीएस का पेपर हुआ था, प्री का पेपर हुआ था एचसीएस का 31 मार्च 2019 को, यानी पिछले ही साल एचसीएस का जो पेपर हुआ था। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर तो सबसे बड़ा पेपर होता है वो एचसीएस का ही पेपर है। और उस एचसीएस के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा में सिंधु घाटी स्थल कहां स्थित है? तो एक ऑप्शन दे दिया पानीपत, एक ऑप्शन दे दिया सीसवल, सीसवल, एक ऑप्शन दे दिया राखीगढ़ी, एक ऑप्शन दे दिया कैथल। तो एचसीएस के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया था, एचसीएस 31 मार्च 2019 को ये पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा कि हरियाणा में हड़प्पा का स्थल कौन सा है इनमें से? तो हरियाणा में हड़प्पा का जो स्थल है वो है राखीगढ़ी। यानी कहाँ स्थित था? तो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी के बारे में पिछला क्वेश्चन पढ़ा था, कहाँ है राखीगढ़ी? राखीगढ़ी हिसार के अंदर है। और राखीगढ़ी से 4500 वर्ष पुराने मानव कंकाल के अवशेष मिले थे। इतनी बात तो हमने पिछले क्वेश्चन में जान ली थी। अब एक क्वेश्चन नोट बना के हमेशा याद रखेंगे, कॉपी में आप नोट भी कर सकते हैं। और क्या क्वेश्चन है कि राखीगढ़ी जो है, राखीगढ़ी भारत की मैं बात करूं, भारत, पूरे भारत में 925 के आसपास जो स्थल मिले हैं, उन 925 स्थलों में से भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो है वो कौन सा है? वो राखीगढ़ी है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है वो राखीगढ़ी है। जब ये भारत का सबसे बड़ा है तो हरियाणा का तो सबसे बड़ा स्थल अपने आप हो गया। तो हरियाणा का सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? वो भी राखीगढ़ी है। इस राखीगढ़ी के बाद दूसरे नंबर पे जो आता है वो धोलावीरा है, जो गुजरात राज्य में है। सेकंड नंबर की अगर बात की जाए तो धोलावीरा है। पहले नंबर पे अगर बड़ा स्थान की बात करें, भारत की बात करें, तो कौन सा होगा? राखीगढ़ी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से चावल की खेती के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं?
चावल की खेती के पुरातात्विक साक्ष्य जो मिले हैं, ये पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। और ये पेपर हुआ था HCS प्री का पेपर 31 मार्च 2019 को, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में चावल की खेती के पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं वो कहां से मिले थे। 31 मार्च को HCS का जो पेपर हुआ था, HCS 2019, उस पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। ऑप्शन में बता देता हूं, ऑप्शन दे रखा है रंगपुर, ऑप्शन दे रखा है कालीबंगा, ऑप्शन दे रखा है बनावली, और ऑप्शन दे रखा है हड़प्पा। इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर क्या आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में चावल की खेती के पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं ये कहां से मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में चावल की पुरातात्विक साक्ष्य कहां से मिले हैं, रंगपुर से मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा रंगपुर। रंगपुर कहां है, रंगपुर गुजरात राज्य में है। रंगपुर से धान की भुस्सी के साक्ष्य मिले थे। धान की भुस्सी जो है, इस धान की भुस्सी के साक्ष्य कहां से मिले थे, रंगपुर से मिले थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है। यानी हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है। CDS का पेपर हुआ था 19 नवंबर 2018 को। उस पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन में आपको बता देता हूं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। इन चार ऑप्शन में से उत्तर क्या आएगा, कोट दीजी इन चार स्थलों में से किसके समीप है। हमने पहले ही 2-3 क्वेश्चन अभी सोल्व किए हैं, उनमें भी इसका उत्तर मिल गया था कि पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उसमें एक मोहनजोदड़ो स्थल है, मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो के समीप एक स्थल मिला है जिसे चनहुदड़ो कहा गया, एक स्थल मिला है जिसे कोट दीजी कहा गया, एक स्थल मिला है जो आमरी है, एक स्थल है अलीमुराद। इस अलीमुराद के बारे में भी एक क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र जो ग्रामीण स्थल मिला है वो अलीमुराद ही मिला है। यहां से आप उत्तर बता सकते हैं, कोट दीजी किसके समीप है, कोट दीजी मुख्य स्थल है मोहनजोदड़ो के समीप है। तो ऑप्शन के अंदर आपको उत्तर मिल जाएगा मोहनजोदड़ो, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन CDS के अंदर पूछा जा चुका है। अगला स्थल है अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा घाटी स्थलों में से निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में से हरियाणा में प्राचीनतम कौन है, हरियाणा में प्राचीनतम यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल मिले हैं उसमें हरियाणा में प्राचीनतम स्थल कौन सा है। ये HSSC का पेपर हुआ था, HSSC का ग्रुप डी का, GD इसको ग्रुप डी पढ़ेंगे, ग्रुप डी का पेपर हुआ था 11 नवंबर 2018 को। और इवनिंग शिफ्ट के अंदर जो पेपर हुआ था, इवनिंग शिफ्ट में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन में आपको बता देता हूं, ऑप्शन है भेड़ाना, ऑप्शन है राखीगढ़ी, ऑप्शन है बनावली, ऑप्शन है कुनाल। इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका उत्तर क्या आ जाएगा कि हरियाणा में प्राचीनतम स्थल कौन सा है, भेड़ाना है, राखीगढ़ी है, बनावली है या कुनाल है। तो हरियाणा के अंदर सबसे प्राचीनतम स्थल कौन सा है, वो है भेड़ाना। भेड़ाना हरियाणा के अंदर है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। फतेहाबाद जिला जो है, इस फतेहाबाद जिला के अंदर या फतेहाबाद जिला के अंदर है। और दिसंबर 2014 में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जो अधिकारी थे, उन अधिकारियों ने ये पुष्टि की कि भेड़ाना जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप का क्या है, सबसे प्राचीनतम है। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम
शहरी स्थल है। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम शहरी स्थल है। दिसंबर 2014 के अंदर ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है उसके अधिकारियों के द्वारा ये कहा गया था कि भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम स्थल कौन सा है, तो वह है बिरडाना। इस बिरडाना से संबंधित अन्य और भी 2-4 फैक्ट देख लेते हैं जो आने वाले किसी एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिल जाएंगे। और क्या मिल जाएगा, अगर पूछ लिया जाए कि गोलाकार तंदूर जो है इसके साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो गोलाकार तंदूर के साक्ष्य कहां से मिले हैं, बिरडाना से मिले हैं। और बिरडाना से क्या मिले हैं, बिरडाना से और मिले हैं अनेक कमरों वाले भवन जो हैं, अनेक कमरों वाले भवन के साक्ष्य कहां से मिले थे, वो भी बिरडाना से मिले थे। और बिरडाना से क्या मिला था, बिरडाना से मिला है लाल रंग का एक मृद भांड मिला है। मृद भांड होता है मिट्टी से बना हुआ एक बर्तन है, जो मृद भांड का मतलब हो गया बर्तन हो गया। तो लाल रंग का एक मृद भांड है, उस मृद भांड पर स्त्री यानी महिला का चित्र मिला है। तो लाल रंग के मृद भांड पर स्त्री का चित्र कहां से मिला था, वो भी बिरडाना से मिला था। ये हरियाणा का सबसे प्राचीनतम है, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम स्थल भी है। तो इतने सारे फैक्ट इससे संबंधित देखे। और ये कौन सा पेपर था, एचएसएससी जीडी का ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था 11 नवंबर 2018 को इवनिंग शिफ्ट में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान भारतीय जीवन का वह क्षेत्र जो आज भी सिंधु सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है। क्वेश्चन को एक बार फिर से सुन लेंगे कि वर्तमान भारतीय जीवन का वह क्षेत्र जो आज भी सिंधु सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है। इस क्वेश्चन के मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। एक ऑप्शन है काष्ठ कला, दूसरा ऑप्शन है मूर्ति कला, तीसरा ऑप्शन है नगर जीवन और चौथा ऑप्शन है धर्म। तो इस क्वेश्चन को एक बार सुन के इसका उत्तर बताएंगे। 4 ऑप्शन है, वर्तमान भारतीय जीवन का वह क्षेत्र जो आज भी सिंधु सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा धर्म, ऑप्शन जो है चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है अगर मैं पहले ऑप्शन लिख दूं फिर क्वेश्चन बताऊं और आपको अगर ये कहूं कि इसका उत्तर बता दो तो लगभग कईयों के उत्तर गलत होने की संभावना है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है कि कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं। तो कपास का प्राचीनतम जो साक्ष्य है, कपास का प्राचीनतम साक्ष्य, ये कपास का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहां से प्राप्त हुआ है, मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं। एक ऑप्शन दे रखा है मेहरगढ़, एक ऑप्शन दे रखा है हड़प्पा, एक ऑप्शन दे दिया मोहनजोदड़ो और एक ऑप्शन दे दिया कालीबंगा। तो इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आएगा कि कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है। तो कपास का प्राचीनतम साक्ष्य, एक बार आप उत्तर देने की कोशिश करें। अब मैं बता देता हूं इसका उत्तर क्या होगा। इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा मेहरगढ़। अधिकांश ने उत्तर मान लिया होगा कि मोहनजोदड़ो होगा, मोहनजोदड़ो नहीं होगा। अगर ये पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में कपास के साक्ष्य कहां से मिले थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कपास के साक्ष्य मिले हैं वो मोहनजोदारो से मिले हैं या मोहनजोदड़ो से मिले हैं। लेकिन कपास की प्राचीनतम साक्ष्य, इसमें तो लिख ही न रखा कौन सा काल है, लेकिन कपास का प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला था वो मेहरगढ़ से मिला है। ये मेहरगढ़ कहां पर है, मेहरगढ़ ये नवपाषाण काल का उस समय का स्थल था। और नवपाषाण काल में मेहरगढ़ जो है ये बलूचिस्तान प्रांत में होता था। बलूचिस्तान पाकिस्तान का प्रांत है बलूचिस्तान,
उस बलूचिस्तान प्रांत के अंदर होता था मेहरगढ़। ये पाकिस्तान के अंदर है बलूचिस्तान, इसी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत का एक स्थल का नाम है मेहरगढ़। इस मेहरगढ़ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जौ के साक्ष्य मिले हैं, अंगूर की खेती के साक्ष्य मिले हैं, कपास के साक्ष्य मिले हैं, अन्य फसलों के साक्ष्य मिले थे। और इसी मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी, तो बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी किसे कहा जाता था? मेहरगढ़ को। मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता था। अगर पूछ ले सिंधु घाटी सभ्यता से कपास के साक्ष्य कहां से मिले थे? मोहनजोदारो से। सिंधु घाटी के अंदर अगर बात की मोहनजोदारो, इस मोहनजोदारो से सूत के साक्ष्य मिले थे और सूत में लिपटा हुआ एक चाकू मिला था। तो सूत में लिपटा हुआ एक चाकू जो मिला है उसके साक्ष्य मिले थे मोहनजोदारो से। कपास के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदारो से मिला था। एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो कपास के साक्ष्य मिले थे, इसी कपास को सिंडन कहा जाता था। कपास को कहा जाता था सिंडन। तो कपास का वहां पर नाम दिया गया था सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा, लोगों के द्वारा या आर्यों के द्वारा इसे नाम दिया गया था, वो सिंडन कहा जाता था। तो कपास को कहा जाता था सिंडन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राप्त हड़प्पा कालीन विशालतम बस्ती है। भारत में हड़प्पा कालीन, भारत में हड़प्पा कालीन विशालतम बस्ती कौन सी है? और ऑप्शन भी मैं आपको दे देता हूं। कुंतासी, राखीगढ़ी, लोथल और बनावली या बनवाली, ये चार ऑप्शन है। अगर पूछा जाए कि भारत में हड़प्पा कालीन विशालतम बस्ती कौन सी है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा कुंतासी। ये कुंतासी जो है ये कहां पर है? तो कुंतासी पड़ता है गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में मैं यहां लिख रहा हूं। गुजरात राज्य के अंदर आप इस प्रकार से जो देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के ये जो स्थल हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के, तो यहाँ कच्छ की खाड़ी के स्थल हैं और यहाँ खंबात की खाड़ी के स्थल है। तो खंबात की खाड़ी के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थल मिला है जिसका नाम है लोथल, और लोथल के बाद एक स्थल मिला है रंगपुर, एक स्थल का नाम है मेघम, एक स्थल का नाम है कुंतासी, एक स्थल का नाम है शिकारपुर। तो आइडिया लग गया कुंतासी कहां पर है? गुजरात राज्य में खंबात की खाड़ी में, जो कि भारत में हड़प्पा कालीन विशालतम बस्ती जो है वो कौन सी है? कुंतासी, जो कि गुजरात राज्य में है कुंतासी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल बनावली को फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई है। क्वेश्चन सुनेंगे एक बार। हड़प्पा सभ्यता स्थल बनावली को फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई है। ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। ऑप्शन पहला दे दिया D.R. साहनी, D.R. साहनी। दूसरा ऑप्शन दे दिया R.S. बिस्ट, R.S. बिस्ट। उसके बाद अगला ऑप्शन दे दिया R.D. बनर्जी, R.D. बनर्जी। और एक ऑप्शन दे दिया J.P. जोशी, J.P. जोशी यानी जगतपति जोशी। तो यानी कह क्या रहा क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल जो है बनावली, इस बनावली को किसके द्वारा खोजा गया था? बनावली के बारे में एक फैक्ट थोड़ा सा जानेंगे, और फैक्ट क्या है वो वैसे ही पजल करने वाली बात है। बनावली के बारे में अगर ये देखा जाए तो हिस्ट्री की किताब तो बनावली को बताती है हिसार जिले के अंदर। इतिहास की जो भी बुक है उसमें अधिकांश बुक बताती है बनावली हरियाणा के हिसार जिले में है। और जब हरियाणा की किताब पढ़ते हैं, हरियाणा के पेपर की बात कर रहे, पेपर में पूछा जा चुका, तो बनावली वो हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अंदर है। तो हरियाणा के पेपरों में इसको फतेहाबाद ही माना जाता है और हरियाणा में फतेहाबाद में ही है, और बाकी हिस्ट्री किताब में वो मिल जाएगा। यानी बनावली की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो बनावली की खोज की गई थी रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा। ऑप्शन डी बी में दे रखा है R.S. बिष्ट, रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा बनावली को खोजा गया था। ये पीजीटी का पेपर हुआ था, पीजीटी हिंदी का पेपर हुआ था
27 मार्च 2016 को उस पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस, एक बार साफ कर दूं मैं इसको, बोर्ड को रफ कर दूं। और अगला क्वेश्चन भी बड़ा जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनटीपीसी 5 अप्रैल 2016 को जो पेपर हुआ था उस पेपर की थर्ड शिफ्ट जो थी, उस थर्ड शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की थी। 5 अप्रैल 2016 को आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था उस पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका। थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन है पहला वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली। दूसरा ऑप्शन दे दिया स्थानीय परिवहन प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली। तीसरा ऑप्शन दे दिया ईंट के बने भवन। और चौथा ऑप्शन दे दिया प्रशासनिक प्रणाली, प्रशासनिक प्रणाली। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा ईंट से बने भवन जो हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो घर मिले हैं वो ईंटों से बने हुए घर मिले हैं, और अधिकांश घर जो मिले हैं वो पक्की ईंटों से मिले हैं या ईंटों से बने हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय क्रांति रही है और सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो घर मिले हैं वो ईंटों से बने हुए थे, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता की ये महत्वपूर्ण या प्रमुख विशेषता रही है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ये एसएससी 2001 में पेपर में पूछा गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, ऑप्शन में आपको बता देता हूं, कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, कांस्य युग। दूसरा ऑप्शन है लौह युग। तीसरा ऑप्शन है नवपाषाण युग। और चौथा ऑप्शन है पूरा पाषाण युग, पूरा पाषाण युग। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है इस पूरी सभ्यता को 5 नामों से जाना जाता है, और वो 5 नाम मैंने वीडियो के अंदर भी बता रखे हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता, दूसरा नाम इसी को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, तीसरा नाम इसी को सरस्वती सभ्यता कहा जाता है, चौथा नाम इसका मिलता है, जो चौथा नाम वो कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये प्रथम नगरीय क्रांति जो थी ये इसी सभ्यता का नाम था। और पांचवा जो नाम मिलता है, पांचवा नाम मिलता है कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। और कांसा किस किस से तैयार किया जाता, कांसा तांबा और टिन से, टिन मिलकर क्या बन जाएगा, कांसा बन जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किस काल की थी, कांस्य युगीन काल की थी, कांस्य युग काल की थी। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी लोगों का मुख्य व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय, और मुख्य व्यवसाय में ऑप्शन देता हूं, ये एसएससी 2001 के पेपर में पूछा गया था। ऑप्शन की मैं बात करता हूं, ऑप्शन दे रखा है व्यापार, पशुपालन, कृषि और शिकारी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये पश्चिमोत्तर भारत की सभ्यता है, और इस पश्चिमोत्तर भारत के अंदर ये यहाँ पर इस प्रकार से भारत के अंदर थी, और भारत को छोड़कर इसकी समकालीन जो सभ्यता रही हैं वो समकालीन सभ्यताओं में से इसकी महत्वपूर्ण जो सभ्यता है वो सभ्यता देखने को मिली थी इस प्रकार से। यहाँ जो पश्चिमोत्तर भारत के अंदर जो सभ्यता थी उस सभ्यता का नाम था सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता जो थी वो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया। इसी मेसोपोटामिया की सभ्यता को सुमेरियन की सभ्यता भी कहा जाता है। और एक अफ्रीका महाद्वीप में देश है यहाँ जिसे नील नदी का वरदान कहा जाता है,
तो नील सभ्यता या इसी का दूसरा नाम था मिस्र की सभ्यता। ये तीनों सभ्यता समकालीन सभ्यता थी और तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण जो सभ्यता थी वो सिंधु सभ्यता थी। क्यों ये महत्व सभ्यता थी? क्योंकि सिंधु घाटी के लोग जो थी अपना व्यापार वाणिज्य तो व्यापार जो करते थे वो इन दोनों सभ्यताओं के साथ करते थे और इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार ही था। जब ये इनके साथ व्यापार करते थे, तीनों आपस में व्यापार करते थे, तो इनके लिए एक स्थल यहाँ था, जैसे ये भारत का है और भारत से आगे जैसे पाकिस्तान शुरू हो जाता है, पाकिस्तान में यहाँ एक प्रांत पड़ता है बलूचिस्तान, और उस बलूचिस्तान प्रांत में एक यहाँ पर तट है मकरान तट, मकरान तट, और यहाँ के आगे आ जाता है फारस की खाड़ी। ये है फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी। इसी फारस की खाड़ी में एक स्थल है जिसे कहा जाता है दिलमुन। इस फारस की खाड़ी में एक स्थल का नाम है, जगह का नाम है दिलमुन। इस दिलमुन को बहरीन के नाम से भी जाना जाता है। दिलमुन को जाना जाता है बहरीन को। और बहरीन से संबंधित मैं 2-3 फैक्ट आपको बता देता हूं कि बहरीन को सारगोन का अभिलेख मिला था इस मेसोपोटामिया से। इसे एक सारगोन का अभिलेख मिला था, सारगोन का अभिलेख। सारगोन का जो अभिलेख है, इस सारगोन के अभिलेख में 1350 बीसी का ये अभिलेख था और सारगोन के अभिलेख के अंदर क्या कहा गया था? सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता, इसका एक नाम मिला है जिसे कहा जाता था मेलुहा, और इसके अंदर एक नाम मिला है जिसे मगन कहा जाता था। इस मगन का नाम था वो मकरान वाला तट, और एक दिलमुन जगह का जिक्र किया हुआ है, दिलमुन। इस दिलमुन को आज जो बहरीन है या बाद में बहरीन के नाम से जाना जाता था। इस बहरीन को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। आज इसकी भाषा अन्य प्रकार से दी जाएगी, तो सूर्य उदय का देश हम जापान के नाम से जानते हैं, लेकिन सारगोन के अभिलेख में बहरीन को बताया गया था। बहरीन को सफेद हाथियों का देश बताया गया था, सफेद हाथियों का देश। अब हम पढ़ते हैं सफेद हाथियों का देश तो थाईलैंड है, लेकिन सारगोन के अभिलेख में सफेद हाथी बहरीन को कहा गया था। साफ सुथरा देश कहा गया था बहरीन को, साफ सुथरा। साफ सुथरा देश भी किसको कहा गया था? बहरीन को कहा गया था। जब नील के सभ्यता के लोग, मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग और सिंधु सभ्यता के लोग अपना व्यापार जो करते थे, तो उत्तर तो हो जाएगा व्यापार, और व्यापार जो करते थे वो फारस की खाड़ी के अंदर एक जगह था दिलमुन। इस दिलमुन के अंदर आकर अपना लंगर डालते थे और वहीं पर अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, वहीं पर अपना व्यापार करते थे। तो मुख्य व्यवसाय क्या आ जाएगा? व्यापार आ जाएगा। इतने सारे फैक्ट भी आपने जान लिए। अनेक एग्जामों के अंदर इनमें से एक आध क्वेश्चन पूछा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीनतम नाम क्या मिला था? मेलुहा है, इसका प्राचीनतम नाम मिला था। और कहाँ मिला था? सारगोन के अभिलेख में मिला था। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ईंटों का अलंकरण, तो ईंटों का अलंकरण कहां से मिला है? हमने इसको वीडियो में भी कवर कर रखा है कि ईंट जो है, ईंटों का अलंकरण कहां से मिला है? ईंटों का अलंकरण, ईंटों का अलंकरण कहां से मिला है? तो ईंटों का अलंकरण मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा जो कि राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में है। हनुमानगढ़ राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में और घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी को सुमेरियन नदी भी कहा जाता, नन्नट नदी भी कहा जाता था, मृत नदी भी कहा जाता था। तो एक कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा जो है, इसके बारे में सर्वप्रथम किसके द्वारा बताया गया था? तो सर्वप्रथम 1951-52 में अमलानंद जो घोष है, अमलानंद घोष ने इसके बारे में बताया था। और 1960 से 1969 तक इसका फिर से कार्य किया गया था, और जो कार्य किया गया था वो बीवी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया था। कालीबंगा जो है, इसके बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बन जाते हैं कि कालीबंगा से एक तो क्वेश्चन ये मिलता है कि भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा में के अंदर जो दीवारें मिली हैं, वो दीवारों के अंदर दरारें मिली हैं, और उन दरारों के आधार पर ये अनुमान लगाया गया पुरातात्विक विभाग के अधिकारियों के द्वारा कि भूकंप के कारण जो है कालीबंगा का अस्तित्व जो है वो खत्म हुआ है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ जो है वो है काले रंग की चूड़िया जो है, क्योंकि बंगन का मतलब चूड़िया होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और आरआरबी 2005 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। आरआरबी 2005 में क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में
किस देवता की समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ऑप्शन है आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु, आद्य इंद्र। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो मुद्रा है उन मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आद्य शिव जो है, इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। और ये आरआरबी 2005 के ही पेपर के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर, सबसे पुराना शहर था। ये एसएससी 2003 के अंदर पेपर में आया था, एसएससी 2003 के पेपर में। और ऑप्शन दे रखे हैं हड़प्पा, हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो और सिंध। ये 4 ऑप्शन है। तो इसके अकॉर्डिंग उत्तर आ जाएगा हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा को सर्वप्रथम 1921 में खोजा गया था और सिंधु घाटी सभ्यता का पहला ही स्थल था हड़प्पा, जिसको क्या किया था कि खोजा गया प्रथम स्थल मिला है वो हड़प्पा ही मिला है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल था। 1921 के अंदर दयाराम साहनी जो है, जॉन मार्शल जो महानिदेशक हुआ करते थे, और उन्हीं की अगुवाई में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा को खोजा था। और हड़प्पा पहला स्थल होने के कारण इस पूरी सभ्यता का नाम पड़ा था हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? यानी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो मैं एक बार यहां से रफ कर रहा हूं, हड़प्पा के जो लोग थे, वो किस धातु से परिचित नहीं थे? तो कौन सी धातु से परिचित नहीं थे हड़प्पा के लोग? ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन है सोना चांदी, सोना चांदी। दूसरा ऑप्शन दे रखा तांबा सीसा। तीसरा ऑप्शन दे रखा टीनियम सीसा। और चौथा ऑप्शन दे रखा लोहा। तो इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर क्या आएगा कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो उत्तर आ जाएगा इसका लोहा। हड़प्पा वासी जो है वो इन बाकी सभी धातुओं से परिचित थे। लोहा जो धातु है, ये लोहा वैदिक काल के अंदर प्रचलन में आया था। वैदिक काल जो है, वैदिक काल जो है 1500 BC से शुरू होता है। इस वैदिक काल के अंदर लोहे का जो है वो उपयोग करना शुरू हुआ था। मानव ने पहली बार लोहे का उपयोग किया था वैदिक काल में किया था, और वैदिक काल है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का काल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरातात्विक स्थल संघोल स्थित है। पुरातात्विक स्थल संघोल स्थित है। तो जल्दी से बताएं कहां पर है। जिसने भी अगर मेरी दूसरी या पहली वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर लगभग इस क्वेश्चन को हमने कवर कर दिया था। दूसरी वीडियो के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता की 8 वीडियो में से दूसरे नंबर की जो वीडियो थी, उस वीडियो में आपने इस क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा, बिल्कुल आराम से मिल जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है संघोल, पुरातात्विक स्थल है। ये स्थल कहाँ से मिला है, कहां पर स्थित है? तो संघोल जो है पंजाब के अंदर स्थित है। पंजाब के अंदर आपने एक स्थल का नाम सुना होगा रोपड़, जो कि पंजाब में है। रोपड़ के बाद एक स्थल है संघोल, एक स्थल का नाम है डेर मजरा, एक स्थल का नाम है चकवाई। तो ये सारे के सारे स्थल है वो पंजाब के अंदर ही है, और पंजाब के अंदर संघोल मिला है। यही पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में किस स्थल से संयुक्त फसल के उगाने के साक्ष्य मिले हैं? अगला क्वेश्चन है, संयुक्त फसल उगाने के साक्ष्य, संयुक्त फसल उगाने के साक्ष्य कहां से मिले हैं? ऑप्शन दे रखा है कालीबंगा, कालीबंगा, बनावली, रोपड़ और संघोहा। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं।
तो संयुक्त फसल उगाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, बनावली, रोपड़िया, संघोल, इन 4 में से कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा इसका उत्तर हो जाएगा। कालीबंगा जो है इसके बारे में जान ले, हमने एक क्वेश्चन पहले भी इसको सोल्व किया था। कालीबंगा जो है, कालीबंगा से क्या मिला है? हल्के जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा से हवन कुंड के साक्ष्य भी मिले थे। कालीबंगा से जो हल्के साक्ष्य मिले हैं, हालांकि मिट्टी के हल्के साक्ष्य मिले थे वो बनावली से मिले थे, जो हरियाणा में है। मिट्टी के हल्के साक्ष्य मिले हैं बनावली से, और हल्के साक्ष्य कालीबंगा से भी मिले हैं। कालीबंगा से जो हल्के साक्ष्य मिले हैं उनमें एक तो मिला है जो फसल हैं वो फसल के लिए खुड मिले हैं, एक तो दूर दूर खुड मिले हैं, दूर दूर, और एक खुड मिले हैं पास पास, पास पास खुड मिले हैं। दूर दूर जो खुड मिले हैं उन खुडों के अंदर सरसों के साक्ष्य, और पास पास जो खुड मिले हैं इसमें चने के साक्ष्य। तो ये दोनों खुड एक साथ मिले हैं, इस प्रकार से दूर दूर भी मिले हैं और पास पास भी मिले हैं। तो एक तरफ तो सरसों है दूर दूर खुडों में, और पास पास में क्या है? चना है। तो 2 फसल एक साथ उगाए जाने के साक्ष्य कहां से मिले हैं? वो कालीबंगा से ही मिले हैं। अगला क्वेश्चन है हल के कुड रेखा का साक्ष्य। अगला क्वेश्चन किसी अलग पेपर के अंदर पूछ लिया, यहीं से कवर हो जाएगा। हल के कुड रेखा का साक्ष्य कहां से मिला है? हल के कुड रेखा, हल के कुड रेखा के साक्ष्य कहां से मिले? मैं ऑप्शन बता देता हूं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावली। तो इस क्वेश्चन का उत्तर भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा? कालीबंगा इसका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो कौन सी लिपि है? तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है, लिपि वो किस प्रकार की लिपि रही है? हमने लास्ट की जो वीडियो थी हमारी, जो वीडियो कल आई 7वें नंबर की वीडियो, उस वीडियो के अंदर आपने देखा था कि हमने सबसे लास्ट में जो सोल्व किया था वो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को लेकर बात की थी। और उस क्वेश्चन का अगर उत्तर वहां से अगर वीडियो देखी थी तो इस क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि वीडियोस में लगभग मैंने संभावना रखी थी कि थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा चीजें बताने की, और ज्यादा से ज्यादा चीजें बताई गई हैं वो पेपरों के अंदर कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। इसलिए बताई गई चीजें सफिशिएंट तो नहीं है लेकिन मैक्सिमम है, और मैक्सिमम पढ़कर हम अगर पेपर में जाएंगे तो पेपर इजीली आसान से सोल्व हो जाएगा। तो देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी। पहला ऑप्शन दे रखा खमेर, दूसरा ऑप्शन दे रखा देवनागरी, देवनागरी, और तीसरा ऑप्शन है संस्कृत, संस्कृत, चौथा ऑप्शन है अनिर्धारित। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी। तो खमेर थी कि देवनागरी थी, संस्कृति की अनिर्धारित थी। हमने इसी पिछली जो वीडियो गई है 7 नंबर वाली, या 8वीं वीडियो 7वीं नहीं 8वीं वीडियो के अंदर हमने लिपि को लेकर बात की थी। और लिपि को लेकर मैंने सबसे पहले की थी कि लिपि के बारे में सर्वप्रथम हमारे सामने क्या आता है कि इसको पढ़ा ना जाना, कि लिपि का पढ़ा ना जाना हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या रही थी। और अगर सबसे बड़ी समस्या रही थी तो उसका निर्धारण अब तक नहीं हो पाया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या मिल जाएगा? निर्धारण, क्योंकि 1853 में उसको खोजा गया था अर्नेस्ट मेके के द्वारा। और अगर बात की 1928 तक लिपियों को खोजा गया था, लेकिन उन लिपियों को ठीक से आज तक भी नहीं पढ़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा अनिर्धारित। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोगों को किस खेल के लिए जाना जाता था? ये भी उसी 8 नंबर वीडियो के अंदर आपको बताया गया था कि सिंधु सभ्यता के लोग जो अपना मनोरंजन किस प्रकार से करते थे। तो पशु पक्षियों को आपस में लड़वाते थे, पासा और चौखान खेलते थे, और क्या खेलते थे, और इस प्रकार से हमने बहुत सारे क्वेश्चनों को सोल्व किया था। अब देखते हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों को किस खेल के लिए जाना जाता था? तो पहला ऑप्शन दे रखा पासा, दूसरा ऑप्शन दे रखा घुड़सवारी, घुड़सवारी, तीसरा ऑप्शन दे दिया बुल फाइटिंग, बुल फाइटिंग, ये तो आपको स्पेन याद आ गया होगा, और दौड़। ये किस प्रकार से हैं? तो पासा जो है इसका उत्तर आ जाएगा। पासा खेलना, चौगान खेलना, ये इनका महत्वपूर्ण जो मनोरंजन का साधन था। पशुओं को आपस में लड़ाना उनका, गाना गाना उनका, शिकार खेलना वो उनका था। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा पासा। अगला क्वेश्चन है किस हड़प्पा स्थल पर घोड़े के निशान पाए गए हैं? तो घोड़े के निशान, घोड़े के निशान जो है वो कहां से पाए गए हैं? ऑप्शन है धोलावीरा, धोलावीरा, सुरकोटदा,
धोलावीरा, सुरकोटदा, हड़प्पा और बनवाली। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा सुरकोटदा। सुरकोटदा भारत में स्थल है, धोलावीरा के पास गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में स्थित ये स्थल है सुरकोटदा। और सुरकोटदा से क्या मिला था? घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले थे, घोड़े का जो जबड़ा है उस प्रकार से मिले थे। अगर पूछ लिया जाए कि घोड़े के दांत कहाँ से मिले थे, तो राणा घुंडई जो है, राणा घुंडई, तो राणा घुंडई से मिले हैं। घोड़े के जो दांत हैं, जबड़ा है, वो मिला था कहां से? राणा घुंडई से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में ईंट बनाने के लिए किस मिट्टी का उपयोग किया जाता था? जबरदस्त क्वेश्चन है, यहां लिख रहा हूं ईंट बनाने में उपयोग किया जाता था। तो एक क्वेश्चन है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी। दूसरा ऑप्शन है काली मिट्टी। तीसरा ऑप्शन है लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी। अगर आपने 8 की 8 वीडियो देखी तो आपका एक भी क्वेश्चन अभी तक गलत नहीं होना था, और यहां भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये भी वीडियो के अंदर बखूबी सुंदर तरीके से बता दिया था। तो ईंट बनाने में उपयोग किससे होता था? तो अधिकांश स्थल जो मिले सिंधु घाटी सभ्यता में वो तो नदियों के किनारे मिले हैं, और नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई जाती उसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता था। इसके बारे में मैंने वीडियो में भी चर्चा कर ली थी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ये इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? ये एसएससी सेक्शन ऑडिट का जो एग्जाम हुआ था 1997 के अंदर, उस पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो पंजाब में, हरियाणा, गुजरात में, राजस्थान में। बिल्कुल सही है, राजस्थान इसका उत्तर आ जाएगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर है कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही नहीं है? ये एसएससी सीजीएल प्री का पेपर हुआ था, उसके अंदर ये पूछा गया था कि इन्हें अश्वमेध की जानकारी नहीं थी। सुन लेंगे एक बार ध्यान से, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही नहीं है? इन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। दूसरा ऑप्शन है गाय इनके लिए पवित्र थी। तीसरा ऑप्शन है इन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, यानी पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, ये तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन है इनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। थोड़ा थोड़ा किसी को लगता होगा कि ये होना चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था इन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। अब ये कहां से पता चलना कि इन्होंने आरंभ किया था हड़प्पा के निवासियों ने? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा इनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापार और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से थे? ये एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था 2003 के अंदर, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु घाटी की खुदाई में अवशेषों के तत्कालीन व्यापार और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? पहला ऑप्शन मिट्टी के बर्तन, दूसरा ऑप्शन मुद्राएं, तीसरा ऑप्शन नावे, चौथा ऑप्शन मकान। तो व्यापार और आर्थिक विकास का द्योतक जो है इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा मुद्राएं। हालांकि मुद्राएं देखने को बहुत कम साक्ष्य मिले हैं, ना के बराबर, तो मुद्राएं के साक्ष्य नहीं मिले हैं। लेकिन मुद्राएं जो हैं इनके स्थान पर क्या साक्ष्य मिले हैं? मोहरों के साक्ष्य मिले हैं। और 2500 के आसपास मोहरे मिले सिंधु घाटी सभ्यता में। अभिलेखीय मोहरे सर्वाधिक हड़प्पा से मिली थी और सर्वाधिक मोहरे मोहनजोदाड़ो से मिली थी, लगभग 1200 के आसपास। तो मुद्राएं ना होकर मोहरे मिली हैं, लेकिन मुद्राएं इस क्वेश्चन का उत्तर मान के चल लेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? ये एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था 2003 में, उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका अलग किसी पेपर के अंदर, इन्हीं पेपरों में मैंने सोल्व भी करवा दिया उसको। तो ऑप्शन दे रखा है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। तो उत्तर आ जाएगा इसका हड़प्पा। हड़प्पा को 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा को खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला? यानी क्या नहीं मिला? तो नहीं मिला है, एक तो ऑप्शन दे रखा है नालियां और कुएं, दूसरा ऑप्शन दे रखा दुर्ग, तीसरा ऑप्शन दे रखा धन्नागार, और चौथा ऑप्शन दे धान्यागार, और चौथा ऑप्शन दे रखा है शिखर सहित
मंदिर। तो उम्मीद है उत्तर आप बता पाएंगे बहुत आसान से कि नालियां और कुएं इनके तो अवशेष मिले हैं, क्योंकि कालीबंगा से भी हमने देखे थे एक घर मिला था, उसमें बीच के अंदर आंगन में कुआं था, और मोहनजोदारो से भी लगभग प्रत्येक घर के अंदर कुएं के साक्ष्य मिले हैं। दुर्ग के बारे में तो आप सब पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो नगर थे वो नगर दो भागों में विभाजित होते थे, एक पूर्वी टीला एक पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला को नगर की संज्ञा दी गई थी, जबकि पश्चिमी टीला को दुर्ग या गढ़ी की संज्ञा दी गई थी। तो दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं, धान्यागार इसके भी साक्ष्य मिले हैं। धान्यागार को रिजर्वायर कहा गया था, हमने पढ़ा था, ये मोहनजोदारो से मिला था। शिखर सहित मंदिर, तो मंदिरों के बारे में कहीं भी सिंधु घाटी सभ्यता में कोई चर्चा नहीं की मैंने, तो इसका मतलब नहीं मिले होंगे कैसे साक्ष्य। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा शिखर सहित मंदिर। और धान्यागार को इंग्लिश में रिजर्वायर कहा जाता है, इसका मतलब इसके साक्ष्य तो मिले थे। आगे है अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईंटों की कृत्रिम गोदी डॉकयार्ड का एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? ईंटों की कृत्रिम गोदी, ईंटों की कृत्रिम गोदी जो है जिसे डॉकयार्ड ब्रैकेट में लिखा गया था, तो इस क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं, ईंटों की कृत्रिम गोदी जिसे डॉकयार्ड कहा गया वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो कौन सा एकमात्र मिला है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा लोथल। और लोथल के बारे में आप दो तीन बातों को और जानेंगे तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाए लोथल। लोथल जो है ये खंबात की खाड़ी में स्थित है और गुजरात राज्य में है, गुजरात राज्य में है। और कहां पर है? खंबात की खाड़ी में स्थित है। लोथल है ये 100% बंदरगाह के रूप में काम लिया जाता था, जबकि बंदरगाह स्थल और भी मिले हैं। बंदरगाह स्थल जो आपने सूत का गेंडोर का नाम सुना होगा, सूत का गेंडोर है। और बलूचिस्तान प्रांत के तो लगभग वो सारे के सारे स्थल जो हैं वो वहीं पर होते थे। बालाकोट है, डाबरकोट है, ये सारे स्थल बंदरगाह ही स्थल ही हुआ करते थे, लेकिन 100% बंदरगाही जो था वो लोथल ही था। तो इस क्वेश्चन में वहीं पूछा गया था। आगे बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यता में किसका जहाजी माल घाट था? ये एसएससी सेक्शन ऑफिसर का 2006 में पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा सिंधु घाटी, यानी लोथल नामक स्थान जो है ये किस सभ्यता का था? तो सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र और फारस। तो इसका उत्तर आ जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। और भी बहुत सारे क्वेश्चन रह जाते हैं, मैं धीरे धीरे करके 4-5 क्वेश्चन को और सोल्व करा लेता हूं। एक वीडियो और बना लेंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। माप तौल से परिचित थे, माप तौल से परिचित थे। ये 1998 में एसएससी का जो पेपर हुआ था और उसके बाद सीडीएस का पेपर हुआ, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो कालीबंगा, हड़प्पा, तनहुदड़ो, लोथल। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा लोथल। तो बस अगली वीडियो के अंदर हम और ज्यादा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन बच गए हैं और अभी तो एचएसएससी ने जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे 15-20 क्वेश्चन वो भी रह जाते हैं। तो इसके एक पार्ट और हम लेकर आएंगे। उससे पहले ये 8 वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता की आप जरूर देख लेना, क्योंकि अगर 8 वीडियो आपने सिंधु घाटी सभ्यता की देख ली, क्योंकि 8 वीडियो में मैंने लगभग सिंधु घाटी सभ्यता को केवल कवर करवाने की कोशिश की है, कंप्लीट नहीं किया, केवल कोशिश की है। और लगभग अगर मेरी कोशिश को आप भी देख लेंगे 2 बार 3 बार वीडियो को, तो उम्मीद है सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी क्वेश्चन शायद गलत नहीं होगा। और शायद गलत नहीं होगा तो इसका मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता आपकी क्या हो जाएगी? कवर हो जाएगी। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।